मैं गौरव विश्वास आज के इस पर्व में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे आज के इस पर्व का विषय है वजन घटाने के लिए सिर्फ धैर्य ही पर्याप्त क्यों नहीं होता। हमें इसके साथ साथ और किन चीजों की जरूरत होती है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। और मैं इस वर्चुअल मंच पर आज के हमारे वक्ता मिस्टर अक्षरा दामले जी को बुलाना चाहूंगा। अक्षरा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। जी, मैं भी बढ़िया हूँ। सेशन शुरू करें? जी बिल्कुल सर। जी, तो आज का टॉपिक है कि पेशेंस और बहुत सारी चीजें फिटनेस के लिए जो चाहिए। तो एक एक करके देखते जाते हैं, क्योंकि आज का सेशन ऐसा है कि ये आपके लिए तो मदद करेगा ही, उसके साथ साथ आप जो भी लोग और लोगों को मदद कर रहे हैं, फिटनेस जर्नी में और लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी मदद आएगा। मतलब आपको उनको फैसिलिटेट करने में भी मदद आएगा। तो जो भी यहाँ पे आज टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसको आप और लोगों के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उनके साथ भी उनको आप कैसे करना है करके बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि लास्ट सेशन में जो भी हमने सीखा था उसको प्रैक्टिस किए हैं। जो भी हमने एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज किया था, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका परिणाम आ रहा है। अगर जो भी परिणाम आ रहा है वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि वो एक हमें एक फीडबैक की तरह काम करता है। तो आज का टॉपिक पे चलते हैं कि आज का टॉपिक है कि पेशेंस। कि काफी लोगों को पता है कि पेशेंस चाहिए, लेकिन कितना पेशेंस चाहिए फिटनेस जर्नी में? आपके हिसाब से चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्या कि कितना पेशेंस चाहिए, कि पेशेंस का क्या मूल्य है हमारा फिटनेस जर्नी में? कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि फिटनेस क्यों चाहिए, फिटनेस में पेशेंस का क्या राय है, क्या पेशेंस का क्या जरूरत है? पेशेंस बहुत, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, ये पेशेंस ही चाहिए क्योंकि फिटनेस इतनी आसानी से नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है। हम एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है ये जो बैम्बू से हम क्या सीख पाएंगे। ठीक है, बैम्बू तो हम लोग सब लोग समझते हैं, हम लोग सब ने देखा हुआ है, लेकिन इसका कहानी आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैम्बू को ना एक बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। क्यों? कारण यह है कि जब भी बैम्बू का बीज उगता है धरती पे, तो जब पहली साल होती है तो कुछ उसका स्प्राउट्स आते नहीं है, तो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ है कि एक साल में कुछ हुआ है नहीं। लेकिन कहानी तो वही है कि दूसरी साल में भी वही आता है कि कुछ नहीं आता है, मतलब स्प्राउट्स ऊपर नहीं आते। जैसे और पौधों में ना, तो जैसे आप बीज उगाते हो तो एक 10-15 दिन में वो स्प्राउट्स बाहर निकल आते हैं, लेकिन बैम्बू में तीसरी साल या चौथी साल, पांचवी साल तक भी हाल वही रहता है कि आपको धरती पे कुछ नहीं दिखता। लेकिन 7 साल के बाद जब स्प्राउट्स मतलब ऊपर आने लगते हैं, तो वो उससे पहले अपना पूरा रूट्स को पूरा धरती पे फैलाता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक बार स्प्राउट्स ऊपर आने के बाद 1 सेंटीमीटर एवरी डे वो ऊपर उठने लगता है, मतलब वो बड़ा होने लगता है। और देखते देखते ही अचानक से आपको बैम्बू ऊपर ऐसे बहुत सुदृढ़ होके दिखने को मिलेगा। तो बैम्बू से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक तो आपका बॉडी और माइंड को ऐसे नर्चर कीजिएगा कि वो इतना रूट्स अच्छे से फैलाए, अपना फाउंडेशन इतना अच्छे से हो जाए, ताकि बाद में जब आप ऊपर उठते हो तो इतना आराम से उठ सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज ये है कि आपको
बैम्बू की तरह थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाना चाहिए, ताकि आपको फिटनेस जर्नी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, अपना सेहत देखभाल करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये है बैम्बू का स्टोरी। इससे हमें ये समझ में आता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस इसीलिए जरूरी है ताकि हम अपना रूट्स अच्छे से फैला सके, ताकि रिजल्ट एक एक के बाद एक आ सके। और इसमें एक और बात है कि जब भी हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, तो हमें फिटनेस जर्नी में बहुत आसान होता है। वो ये तो आपने बहुत देखा ही होगा, है ना। तो ये बैम्बू से हमें सीख मिलता है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हुए, पेशेंस तो हो गया एक बात। दूसरी बात यह है कि हम अपना हैबिट्स को कैसे बिल्ड करें। तो क्या आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारा हैबिट्स को बदलने में क्या दिक्कत आता है, कहां पे हम अटके हुए, हमारा हैबिट्स को बदलने में या चेंज करने के लिए या करने की दिशा में हम कहां पे अटके हुए हैं, किसी को दिक्कत हुई है या होती है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हैबिट्स को चेंज करने में क्या दिक्कत आती है। आपने काफी हैबिट्स चेंज किए होंगे ऑलरेडी, 70 दिन हो गए। कंफर्ट जोन से निकलने में ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम बहुत आराम से रह रहे होते हैं, तो फिटनेस के लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई बता सकते हैं, गोल पर फोकस नहीं होता है कि जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, वहां तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा अपना हैबिट्स बदलने में दिक्कत होती है। कंटिन्यूटी का इश्यू होती है कि शुरू में तो हम सब लोग बड़े उम्मीद से शुरू तो करते हैं, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो आज इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि हैबिट्स को कैसे बदलना है। तो जनरली दो तरीके होते हैं। एक, हम जो भी गलत है उसको चेंज करने में लगे होते हैं, या हम वी ट्राई टू चेंज आवर हैबिट्स इन रॉन्ग वे। एक तो या तो गलत चीजों को बदलने में लगे होते हैं, या बदलने में ही कुछ न कुछ गलती हो जाती है। तो एक मतलब अलग अलग मेथडोलॉजीज को समझते हैं कि चेंजिंग योर आउटकम्स। तो पहले क्या करते हैं कि मेरे को ये चीज चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले चेंज करते हैं। कि मेरे को अभी फॉर एग्जांपल कि आई वांट टू बिकम थिन, या मेरे को फिट होना है, या मेरे को वेट लूज करना है। तो ये जो टारगेट रख के फिर हम उसके हिसाब से अपना ये जो चेंज करने शुरू करते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि उसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले से बता रहे हैं कि मैं बहुत फैट हूं, है ना। जहां पे आप कह रहे थे कि मैं थिन या फिट बनना चाहता हूं या चाहती हूँ, उसमें अंदर से एक और बात आती है कि मैं बहुत स्थूलकाय पे हूं। तो ये पहला चीज, चेंजिंग द आउटकम, ये हम लोग काफी करते हैं। दूसरा चीज क्या करते हैं कि चेंजिंग द प्रोसेस, कि हम अपना प्रोसेस को बदलते हैं। जैसे कि जो भी बहुत आलसी थे, जो भी आपका काम करने में या एक्सरसाइज करने में या अच्छा खाना खाने में भी आप लोग उदास थे, तो वो सारा चेंज करने लगते हैं, कि प्रोसेस चेंज करने लगते हैं, कि जल्दी उठने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, ये सारा चीज करने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफी लोगों को ना, कि जैसे हमने बोला कि कंटिन्यूटी का दिक्कत आता है, कि 1-2 दिन, 3-4 दिन या 15-20 दिन वो मोमेंटम रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा थकान महसूस होता है, या फैटीग रहता है, या आज नहीं करने का मूड आता है। ये सारा चीज दिमाग में आता रहता है। तो तीसरा चीज क्या है, या तीसरा मेथडोलॉजी क्या है? तो एक, ये जो तीसरा मेथडोलॉजी बताने से पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हम जो भी हैं वो किस कारण से हैं। चैट बॉक्स में बता सकते हैं, आज हम जो भी हैं वो किस कारण से हैं।
कोई बता सकते हैं आज हम जो भी हैं वो किस कारण से हैं? अब अपनी वजह से तो है और अपने अपने ही कारण से हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई हाँ, पीछे की हैबिट्स और डिसीजंस हैं। आज हम जो भी हैं उसका कारण यह है कि हम पीछे जो किए हैं उसकी कारण से आज यहाँ पर हैं। हमारी पुरानी आदत की वजह से ही आज जो भी है वो है, ठीक है। तो ये हम बात सब लोग एग्री करते हैं। तो आज जो भी है वो पुराने चीजों के कारण से है, तो जो भी फ्यूचर रहेगा वो किस कारण से होगा कि आज जो करने वाले हैं उसकी वजह से हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं या फ्यूचर को डिसाइड किया जा सकता है। तो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि आगे फ्यूचर ब्राइट है जब हम आज सही दिशा में सही स्टेप्स लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमारा हैबिट्स बदलने में एक और बहुत अच्छी तरीके की एक मेथोडोलॉजी बताया गया है। ये एटॉमिक हैबिट्स करके एक किताब है, उसमें भी इसको बताए हैं कि चेंजिंग योर आइडेंटिटी। कि इसमें क्या बोलते हैं कि जब भी हम जंक फूड देखते हैं कि पिज्जा हो, बर्गर हो या कोई भी फ्राइड आइटम हो, हमें क्या लगता है, क्या महसूस होता है, अंदर से क्या लगता है? अंदर से क्या लगता है? आपको क्या लगता है जब भी आप जंक फूड देखते हो? तो क्या लगता है, मन में क्या ख्याल आता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या लगता है, क्या महसूस होता है? आप लोग फिटनेस जर्नी में हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जब भी अभी तो शादी का, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, अभी तो शादी का टाइम आ गया है, इतने सारे शादियां हो रहे हैं, वहां पे एक अच्छा सा एक स्वीट रहेगा या जो भी एक अच्छा सा फ्राइड आइटम रहेगा जो बहुत अच्छे से बना हुआ है और आपके सामने है और लोग खा रहे हैं, और आपको क्या महसूस होता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जब भी आप ऐसे चीजों को देखते हो तो क्या अंदर से क्या महसूस आता है या क्या सोच आता है? कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है, एक दिन खा लिया कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे दिन तो मैंने बहुत मेहनत करी है, तो आज एक दिन खाऊंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और कब कुछ लोग बोलते हैं कि जब और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम एक दिन खाओ, आप बहुत फिट हो चुके हो या काफी पतले हो चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम खा सकते हो, एक दिन खाओगे तो कुछ नहीं होना। क्या फर्क पड़ता है? एक थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। तो हम लोग कभी कभार ये भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैं छोड़ने का पूरा कोशिश कर रहा हूं, तो अभी नहीं खाऊंगा, है ना। लेकिन इन दोनों चीज, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जितना हम उसको रेजिस्ट करेंगे उतना वो हमें अपने तरफ खींचता है। तो इसीलिए हमें ये कहना है कि मैं खाता ही नहीं हूं, मैं इस खाने को जानता ही नहीं हूं। जब हम वो कहते हैं, जब हम अपना आइडेंटिटी बदलते हैं, जैसे कि कोई भी, अगर कोई भी खाना जो दक्षिण अफ्रीका में बनता है, शायद हम उसको कभी खाए नहीं, उसमें क्या है करके हमें पता ही नहीं, तो क्या आप लोग उसको खाने में पसंद करेंगे? कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं ट्राई करूंगा या करूंगी कुछ कुछ, लेकिन जनरली हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि उसमें क्या है और उससे हमें क्या हो सकता है। तो वैसे ही जब हम आइडेंटिटी अपना बदलते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये हमें आदत ही नहीं है, इसको हम खाते ही नहीं है, तो हमें लगेगा ही नहीं कि उसको खाने का है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है हमारा हैबिट्स को बदलने का। अब आता हूं एक ऑथेंटिसिटी। हम जो भी फिटनेस रेजिम में है, हमें पहली चीज या जो भी एक बहुत प्रमुख चीज ये चाहिए कि हम ऑथेंटिक रहना है। कि ये ऑथेंटिसिटी क्या होती है? एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, एक ओपन आई मेडिटेशन करते हैं। तो आप सब लोग आपका आप
अपने जो भी जूम में आपने लॉग इन किया हुआ है, आपके स्क्रीन में शायद मेरा चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन बाजू में एक छोटा सा आपका विंडो रहेगा, है ना? तो आपका अपना विंडो बड़ा कीजिएगा, मेरे को छोटा कर दीजिएगा। अगले 5-10 मिनट के लिए मेरा विंडो को छोटा कर दीजिएगा और अपना विंडो को बड़ा कर दीजिएगा। जो भी वॉकिंग कर रहे हैं, कृपया करके कहीं ना कहीं बैठ जाए, क्योंकि ये जो सारा एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कराता हूँ वो तभी करेंगे तो आपको बाद में करने में आसान होगा, क्योंकि ये सारी चीज ना, ये समझने की बात नहीं है, ये करने की बात है। कि हम लोग काफी बार क्या करते हैं कि सेशन अटेंड करते हुए हम लोग सोचते हैं कि बस मैं समझ लूंगा, बाद में कर लूंगा, लेकिन जब यहाँ पे आप लोग महसूस करते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, तो उसके बाद रिपीटेडली बाद में प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सब लोगों ने अपना अपना स्क्रीन बढ़ा दिया। कौन दिख रहे हैं स्क्रीन पे? खुद को देख रहे हो? अच्छा, चेंज कर नहीं पा रहे। एक बार अपना जूम का सेटिंग देखिएगा। इधर अगर आप मोबाइल में हैं तो शायद आपको थोड़ा सा स्वाइप राइट करना पड़ेगा, तो उससे शायद आपको अपना ये अपना स्क्रीन दिख सकता है। ठीक है, अब जैसे आप सब लोग अपने आप को देख रहे हो, जो इंसान स्क्रीन पे दिख रहा है उसको देखते हुए क्या महसूस होता है? शायद मैं अपना स्क्रीन बंद करूं तो शायद काम हो सकता है। अभी दिखाई दे रहा है? अपने आप को देख पा रहे हो? जैसे आप लोग स्क्रीन पे जो भी इंसान को देख रहे हो उसको देखते हुए क्या महसूस होता है? उसको देखिएगा, बहुत लंबी सांस लेते हुए, बहुत गहरी तरीके से। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। लंबी सांस लेते हुए जो भी आपको वहां पे दिखाई दे रहा है उनको देखिएगा। उनको देखते हुए क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग्स आते हैं, और उनके चेहरे पे क्या क्या भावनाएं दिखाई दे रहे हैं। क्या वो इंसान अच्छा दिखाई दे रहा है? उसमें खुशी है या थकान है या कोई दुख है? अपना आप को देखते जाइए और उनसे एक संवहन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये जो इंसान जो आपको बहुत प्यार करता है उसको कितना प्यार मिल रहा है, उसके लिए कितना आप समय दे पाते हैं। जैसे आप उनको देख रहे हैं, उनसे पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। और जो भी आपको लगता है या जो भी मेरे इमेज है वो आपको बता रहा है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को किसी का सहारा नहीं मिला है, या मैं खुद लड़ रहा हूं बहुत सारे चीजों के साथ। आप एक सवाल पूछिएगा कि जिस इंसान आपके सामने दिखाई दे रहा है उनके लिए आपने कितना टाइम निकाला है, उनका भलाई के लिए कितना टाइम निकाला है। और जैसे आप उनको देख रहे हैं,
तो देखिएगा कि अगर वो पर्सन, वो इंसान अगर सबसे अच्छा होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। शायद आप खुद ही उनको एक कोच बन सकते हो कि उनके साथ बैठ के वो अगर सबसे अच्छा इंसान या सबसे बेहतरीन इंसान होना चाहिए तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचिएगा। जैसे पिछले हफ्ते हमने एक चित्र लिखे थे या बनाए थे जिसमें हमारा सबसे अच्छा वर्जन को हमने लिखा था, उसको याद करते हुए जो सामने दिखाई दे रहा है और आपका जो चित्र में जो आप लिखे थे उसमें और इसमें कितना अंतर है। और अगर वो सबसे अच्छा इंसान बनने के लिए अगर कोशिश करना है तो जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको किस चीज की मदद चाहिए, ये सब देखते हुए उनके साथ जो भी आपने धोखा दिया हो, आपने शायद बोला होगा कि मैं ये करूंगा लेकिन नहीं किया हो, शायद आपने बोला होगा कि मैं ये जरूर कुछ तो हासिल करेंगे लेकिन शायद बाद में उम्मीद तोड़ी हो। एक सवाल पूछिएगा कि क्या वो इंसान जो भी आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो आपको ट्रस्ट करता है कि जो भी वादे दिए हैं वो पूरे हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आज इस अवसर पर उस इंसान के साथ वादा कीजिएगा कि आज से जो भी हम डिसाइड करेंगे वो पूरा होगा। किसी हालत में कुछ भी हो जाए उस इंसान को एक नया प्रॉमिस कीजिएगा विद फुल ऑथेंटिसिटी कि हम लोग कभी भी अपने आप के साथ धोखा नहीं करेंगे। जो भी अपने लिए डिसाइड करेंगे वो पूरा करेंगे। हम लोग काफी बार दूसरों की वजह से, दूसरों के लिए अपना चीजों को खो देते हैं, अपना चीजों को छोड़ देते हैं। आज से वो नहीं होगा। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो करना है, आपको कुछ चीजें खाना है तो खाना है, आपको कुछ चीजें नहीं खाना है तो नहीं खाना है। कोई भी बोले, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप अपने आप से अच्छे तरीके से कनेक्ट हुए हो, उनको जो कमिटमेंट आप देना चाह रहे थे वो दे चुके हो, उसके बाद आप सब लोग आपका स्क्रीन का सेटिंग्स दोबारा बदल सकते हैं और जो भी आपने न्यू प्रॉमिस किया है उस इंसान के साथ उसको चैट बॉक्स में डालिएगा ताकि हम सबको पता चले कि क्या क्या नया प्रॉमिसेस हुए हैं अपने आप के साथ। जो भी मिस हो रहा था आज तक उसके बारे में चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने एक नया प्रॉमिस आज क्या किया है। और उसके साथ साथ मेरे को एक और चीज समझना है कि अभी आपको क्या फील हो रहा है जब ये जो एक्सरसाइज किए हैं उसके बाद आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग आ रहा है, क्या भावनाएं आ रहा है, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। रोज का काम रोज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज किसी हालत में करेंगे, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। उसके साथ
और कोई चीज? हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे या उसको फॉलो करेंगे। कुछ लोगों को गिल्टी भी फील हो रहा है कि अभी तक हम जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो और वो भी आपको बहुत प्यार करता है या करती है, उनको ही धोखा दिया था या उनको ही छोड़ दिया था। खुद के लिए टाइम निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो शायद बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि आप उसको फील कर रहे होंगे। कुछ लोगों को हेवी फील हुआ होगा, कुछ लोगों को नया प्रॉमिस करने के बाद एक नया ऊर्जा आई होगी। जो भी है उसको महसूस कीजिएगा, उसको विटनेस कीजिएगा और उसके साथ साथ आपने जो भी प्रॉमिस किया है उसको मत तोड़िएगा। उसके साथ आज का सेशन पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक इस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसे लगा, क्या महसूस हुआ, क्या इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप सेल्फी, अभी तो यहाँ पे हमने सेल्फी की तरह से यूज किया है, इसको आप मिरर के सामने भी कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर भी कर सकते हैं। मोबाइल को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करते ही प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ ये एक्सरसाइज करने के लिए या कराने के लिए बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आप पिछले हफ्ते का भी और आज का भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे और करते रहिएगा, आपको उसका रिजल्ट जरूर आएगा। धन्यवाद अक्षरा जी। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम अपने हमें अपने दैनिक जीवन में अवश्य आजमाना चाहिए। मुझे